अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट का अर्थ होता है जुड़ाव, लगाव या भावनात्मक संबंध। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, जगह या विचार से मानसिक और भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है तो उसे ही अटैचमेंट कहा जाता है। यह जुड़ाव इंसान के सोचने, समझने और महसूस करने के तरीकों को प्रभावित करता है। अटैचमेंट इंसान के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बचपन से लेकर पूरी जिंदगी तक चलता है। अटैचमेंट का सरल भाषा। अटैचमेंट भावनात्मक बंधन है जो हमें किसी चीज़ से या किसी वस्तु से जोड़ता है। जैसे बच्चे को माँ से लगाव होता है और दोस्त को दोस्त से जुड़ाव होता है, या किसी व्यक्ति को अपने पालतू जानवर या मोबाइल फ़ोन से जुड़ाव और लगाव हो सकता है। अटैचमेंट कैसे बनता है? अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, किसी के साथ समय बिताना। जब हम किसी व्यक्ति के साथ ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके साथ हंसते और रोते हैं तो लगाव बढ़ जाता है। दूसरा, देखभाल और सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति हमें प्यार, सुरक्षा और समझ देता है तो उससे लगाव हो जाना तय है। तीसरा, भावनात्मक सहारा। जब कोई इंसान हमारे मुश्किल समय में साथ देता है तो लगाव होने की उम्मीद हो जाती है। चौथा, आदत। कभी कभी हम किसी चीज़ के इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे मोबाइल फ़ोन, गेम या सोशल मीडिया। अटैचमेंट के प्रकार। पहला, भावनात्मक प्रकार। यहाँ सबसे आम और महत्वपूर्ण प्रकार है, जैसे परिवार को बच्चों से लगाव, दोस्त को दोस्ती से जुड़ा या किसी शिक्षक से सम्मान और का जुड़ाव महसूस होना। फ़ायदा, अपनापन महसूस होता है, अकेलापन दूर होता है। और इसके नुकसान, दुख बढ़ता है और खुद पर नियंत्रण खो देता है। अटैचमेंट के प्रकार। पहला, भावनात्मक लगाव। भावनात्मक लगाव यह है कि जब किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति से भावनात्मक लगाव हो जाता है, जैसे परिवार को परिवार से लगाव हो जाता है, दोस्त को दोस्ती से जुड़ा होता है, या किसी शिक्षक के द्वारा उसे सम्मान महसूस होना। इसके कई फायदे और नुकसान हो सकते हैं। फायदे हैं कि अपनापन महसूस होता है, अकेलापन कम होता है। नुकसान यह हो सकता है कि इससे दुखद हो सकता है, खुद पर नियंत्रण खो सकते हैं। दूसरा, असुरक्षित लगाव। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान और आत्मसम्मान बढ़ाता है तो उसे यहाँ सुरक्षित सा लगाव हो जाता है। तीसरा, वस्तुओं से कई बार कोई इंसान ऐसा होता है जिससे अपनी चीज़ों से लगाव हो सकता है, जैसे कपड़ों, गाड़ी, घर, बंगला या किसी चीज़ से। चौथा, असुरक्षित लगाव। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से डरने लग जाता है या उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि सामने वाला उसे धोखा देगा या उसे समझेगा नहीं। बचपन में लगाव का महत्व। बचपन में बनने वाला लगाव इंसान के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर बचपन में उसे अनदेखा और प्यार नहीं मिला है तो वह असुरक्षित महसूस कर सकता है खुद को। अगर उसे अनदेखा, डर और सुरक्षा नहीं मिला है तो वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए माता पिता को बच्चों के साथ किया गया व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगाव के फायदे। अगर हमें किसी व्यक्ति से लगाव सही तरीके से हो जाता है तो रिश्तों में गहराई बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन में सफल होने की उम्मीदें बढ़ जाती। अगर किसी गलत व्यक्ति से हमारा लगाव हो जाता है तो उससे हमें कई नुकसान हो सकते हैं। हमें दुख और नियंत्रण खो सकते हैं अपना किसी व्यक्ति के द्वारा। लगाव के नुकसान कई तरीके के हो सकते हैं। अगर हमें किसी गलत व्यक्ति से लगाव हो सकता है तो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। हम अपना खुद का नियंत्रण खो सकते हैं, अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं। किसी लगाव को संतुलित कैसे रखें? खुद पर नियंत्रण करें, दूसरों पर अपनी खुशी निर्भर ना करें। खुद को जाने, पहचाने और अपने जीवन में लक्ष्य बनाए और उस पर पाने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन याद रखें ज़रूरत से ज़्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें। लगाव एक मानव जीवन के प्राकृतिक और ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना रिश्ते, परिवार और समाज संभव नहीं है। जब अटैचमेंट संतुलित और स्वस्थ होता है तभी हमें यह खुशी देता है, लेकिन अटैचमेंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह हमें परेशान भी कर सकता है। सही अटैचमेंट वही है जो हमें प्यार, सम्मान, समझ और हमारी आत्मसम्मान बढ़ाए, वही सही अटैचमेंट है।